गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता आई बैंक एवं मुरादाबाद नागरिक समाज के संयुक्त तत्वावधान में 57वां नेत्रदान परिवार सम्मान समारोह सीएल गुप्ता आई हॉस्पिटल में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नेत्रदान जैसे महान कार्य के लिए समाज को प्रेरित करना और नेत्रदाता परिवारों के त्याग को सम्मान देना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव शर्मा ने की। संवेदना किड्स विद्यालय के प्रतिभागियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को भावनात्मक और प्रेरणादायक बना दिया। मुख्य अतिथि एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नेत्रदान सबसे पुनीत और महान कार्य है, जिससे किसी नेत्रहीन के जीवन में फिर से रोशनी लौटाई जा सकती है। उन्होंने नेत्रदाता परिवारों के साहस और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए समाज के अन्य लोगों से भी नेत्रदान के लिए आगे आने की अपील की। अत्यंत पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मैडम शिखा गुप्ता जी, डॉक्टर खुराना जी, हमारे सीएमओ साहब, हमारे गांधी जी, हमारे गुरिंदर भाई, यहाँ हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे सभी समाज के पुरोधागण और वैसे महान परिवार जिन्होंने नेत्रदान कराए या किए, उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। और मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ हमेशा कि इस जग में, इस दुनिया में नेत्रदान से बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए, जैसा कि अभी अपने एक व्यक्ति का उद्गार देखे, उन्होंने ये बताया कि मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, मैं दुनिया को नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने उनको आंखों में रोशनी दी, उनका प्रत्यारोपण हुआ, उसके बाद से जो चीज़ें उनकी बदली और दुनिया को जब उन्होंने देखा होगा, तो सोचिए उस हृदय में क्या परिवर्तन आया होगा। ये केवल एक सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता का मुद्दा है, जिसे मैं समझता हूँ कि सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के जितने लोग हैं, वो सब लोगों को जितना वही साधुवाद दिया जाए, जितनी बधाइयाँ दी जाएँ, जितनी शुभकामनाएँ दी जाएँ, उसके लिए हमेशा शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं पहली बार अपने जीवन में मुरादाबाद को इसलिए भी हमेशा जीवन में याद रखूंगा कि मुझे पहली बार एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिला, ऐसे लोगों का समूह मिला, जिन्होंने हमेशा दूसरों की आंखों से तीसरे को दिखाने का प्रयास किया। और ये उस समय होता है जब इस तरह के लोग इस बहुत पुनीत कार्य और इस महान कार्य में लगते हैं। और जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन को मैं खुद देखता हूँ। और जब भी यहाँ पे आने का निमंत्रण मुझे मिलता है, मुझे बुलाया जाता है, मैं बेहिचक, चाहे जितना भी बिजी रहूं, बट मैं सोचता हूं कि मैं भी कुछ देर के लिए, हालांकि कुछ कर नहीं पाता, बट कम से कम देख तो लूं उन चेहरों को जिन्होंने इतना महान कार्य किया। और इसी बारे में मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैडम खुराना और आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, एंड विदाउट हेजिटेशन हमने कहा कि नहीं, मुझे तो आना ही है। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा पहली बार भी, और दूसरी बार के बारे में तो कुछ नहीं था। तो मैं अपने स्तर से जब भी जितनी सेवाएं दे सकूं किसी भी तरह से, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे संपर्क में जो डोनेट करना चाहते हों, और उनको मैं आप लोगों से जोड़ूं। हालांकि मैं बीच बीच में चर्चा भी करता रहता हूँ, क्योंकि सोचिए इसमें कितने परिवारों का भला होता है। उस परिवार का भी भला होता है जो अपने किसी न किसी अपने प्रिय को इस डोनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और उनकी आंखों से फिर बाद में कोई व्यक्ति देखता है, तो उनको ये महसूस होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य थे वो दुनिया से चले गए, लेकिन वो यहाँ पे अभी भी जीवित हैं। क्योंकि दुनिया को देख ही रहे हैं, शरीर बदल गया बट आंखें तो उनकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा महान कार्य कुछ नहीं है।
और अनवरत प्रयास लगातार सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। और जो मैं जितनी जानकारी मुझे है, आसपास के गांवों में गोद लेना, उसके बाद गोद लेकर के वहाँ के लोगों को पूरी तरह से ब्लाइंडनेस फ्री करना, ये अद्भुत कार्य हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप लोगों को स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। आप लोग रियल डिजर्विंग लोग हैं, जिसको समझ सकता है कोई तब समझ में आ रहा है। संस्थान के डिप्टी चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने वर्तमान समय में नेत्रदान की आवश्यकता और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेत्रदाता 2 लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक प्राप्त 33 नेत्रदान कराने वाले परिवारों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आर्य समाज के मंत्री रमेश आर्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक ब्रजमोहन, मुरादाबाद एक्सप्रेस जैनुलाब्दीन, गीतांजलि पांडे सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए नेत्रदान को मानव सेवा का सर्वोच्च रूप बताया। इस अवसर पर सरदार गुरविंदर सिंह, ज्ञानेंद्र गांधी, गरिमा सिंह, राजीव ढल, संजीव वर्मा, रवि टंडन, हरकेश सिंह, नीरज कुमार, कमल गोला, रवि युद्धवंशी, पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह, संजीव कुमार, फणी कृष्ण, लक्ष्मी गंगा, सुदर्शना, पूजा रानी, अब्दुल मनान, सृष्टि अधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन नेत्रदाता परिवारों के प्रति कृतज्ञता और समाज में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ किया गया। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित करते हैं। ये नेत्रदान एक महादान है जो कि दुख की घड़ी में परिवारजन जो कि दृढ़ संकल्पित होकर नेत्रदान करवाता है और किसी अनजान की आंखों को रोशनी देना, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो हम प्रतिवर्ष जो हमारे अगस्त से लेकर जनवरी तक जितने भी आई डोनेशन के प्रोग्राम, जितने भी आई डोनर फैमिलीज होती हैं, उनको हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित करते हैं। ये सम्मान ऐसे परिवारों के लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन हम इन परिवारों को जिन्होंने दूसरों के जीवन में प्रकाशित किया है, दूसरे के जीवन के में रंगों से भरा है, इन लोग को हम सम्मान देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान व सीएल गुप्ता परिवार की तरफ से हृदय से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ ऐसे नेत्रदाता परिवारों के लिए, और इनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से ही जो सीएल गुप्ता परिवार ने खुद से कमिटमेंट किया है अपने जनपद को ब्लाइंड फ्री करने का और हर उस व्यक्ति की आंखों तक रोशनी पहुंचाने का जिसको इसकी आवश्यकता है, हम इनके सहयोग से ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस आशय से, इस मनसा से मैं नेत्रदाता परिवार की बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ऋणी हूँ और उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।